तो कॉलेज से निकलते ही हाथ में आई वो पहली सैलरी, क्या फीलिंग होती है राइट। एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट, नई फोन, ब्रांडेड कपड़े या दोस्तों के साथ बाहर खाना, सब कुछ बड़ा टेम्पटिंग लगता है। लेकिन बिना सही डायरेक्शन के पहली कमाई का ये जोश जल्दी ही महीने के आखिर में आने वाले फाइनेंशियल स्ट्रेस में बदल सकता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इस पॉइंट पर आएंगे कि नए ग्रेजुएट्स अपनी इस पहली सैलरी को एक प्रैक्टिकल सिस्टम के जरिए लॉन्ग टर्म और स्ट्रेस फ्री वेल्थ में कैसे बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं शुरुआती और मजबूत आदतें बनाने का ठीक तरीका क्या है। इस पूरे सफर के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम 6 मेन हिस्सों में बात करेंगे। पहला, व्हाई सैलरीज डिसअपीयर क्विकली। दूसरा, द सेव फर्स्ट गोल्डन रूल। तीसरा, द 50-30-20 बजटिंग रूल। चौथा, बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। पांचवा, अवॉइडिंग द EMI ट्रैप। और आखिरी, रोड मैप टू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो एक तरह से ये पहली पेडे से लेकर हमेशा की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक का एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड है। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, व्हाई सैलरीज डिसअपीयर क्विकली, जिसका सब टाइटल है द एंड ऑफ मंथ एम्प्टी वॉलेट मिस्ट्री। ये सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आखिर एक सैलरी इतनी जल्दी गायब क्यों हो जाती है? सोचने वाली बात है ना कि क्यों कुछ लोग 25,000 रुपए महीना कमाकर भी आराम से पैसे बचा लेते हैं और वहीं कुछ लोग 1,00,000 रुपए कमाकर भी महीने के आखिर तक कंप्लीटली ब्रोक हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि चक्कर सिर्फ इनकम का नहीं है। असल में एम्प्टी वॉलेट्स के जो सबसे कॉमन रीजंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, जैसे कि कोई बजट ना होना, रैंडम स्पेंडिंग, EMI लाइफस्टाइल, इमोशनल शॉपिंग या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग का बिल्कुल ना होना। सच्चाई तो ये है कि प्रॉब्लम कभी भी कम इनकम नहीं होती, बल्कि एक सॉलिड फाइनेंशियल सिस्टम की कमी और इमोशनल होके शॉपिंग करना ये सबसे बड़ी वजह है। बिना किसी प्लानिंग के तो भाई पैसा पानी की तरह हाथ से फिसल ही जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द सेव फर्स्ट गोल्डन रूल, और इसका सबटाइटल है शिफ्टिंग द फाइनेंशियल पैराडाइम। अगर हम ज्यादातर नए ऑनर्स की बात करें तो उनका सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है। पहले सैलरी आई, फिर उससे शॉपिंग की, बाहर खाना खाया, EMI भरी, एंटरटेनमेंट पर खर्च किया और महीने के आखिर में अगर गलती से कुछ बच गया तो उसे सेव कर लिया। इसे कंप्लीटली एक फ्लॉड सीक्वेंस कहा जा सकता है। स्मार्ट अप्रोच इसके ठीक उलट काम करती है। स्मार्ट सीक्वेंस में सैलरी आते ही सबसे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को अलग किया जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है सिर्फ उससे ही एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जाता है। सुनने में सिंपल लगता है ना, पर सच मानिए यही सैलरी मैनेजमेंट का गोल्डन रूल है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, द 50-30-20 बजटिंग रूल। सबटाइटल है अ सिंपल सैलरी फॉर्मूला। अब एक स्मार्ट सेविंग्स माइंडसेट तो बन गया, लेकिन बजट की शुरुआत कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल बजटिंग फ्रेमवर्क है जो बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इस सिंपल फॉर्मूला के हिसाब से इनकम का 50% हिस्सा नीड्स यानी ज़रूरतों के लिए रखा जाता है, जैसे रेंट, खाना और बिल्स। फिर 30% वांट्स यानी शौक के लिए, जैसे नए गैजेट्स, शॉपिंग या बाहर घूमना। और बाकी बचा 20% स्ट्रिक्टली वेल्थ बिल्डिंग यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व होता है। बहुत ही क्लियर और सॉर्टेड अप्रोच है ये। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपये है तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। नीड्स, वांट्स और सेविंग्स का पूरा एलोकेशन साफ पता चलता है। देखिए, एक बजट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता, बल्कि ये एक ऐसी इनक्रेडिबल क्लैरिटी देता है जिससे क्लियर होता है कि एक एक रुपया आखिर जा कहाँ रहा है। नई अर्नर्स के लिए वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स सेट करने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई हो। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड, जिसका सब टाइटल है प्रोटेक्टिंग द फाइनेंशियल प्लान। अब बजट तो बन गया, लेकिन लाइफ में कब क्या इमरजेंसी आ जाए किसको पता है। यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशियल नंबर आता है और वो नंबर है 6। ये एक फाउंडेशन की तरह है। हर यंग अर्नर को टारगेट करना चाहिए कि उनके पास कम से कम 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर एक इमरजेंसी फंड हमेशा रिजर्व में होना चाहिए। फिर चाहे अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, जॉब चली जाए या कोई अर्जेंट रिपेयर का खर्चा आ जाए, ये फंड इंश्योर करेगा कि पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 5 की तरफ, अवॉइडिंग द EMI ट्रैप, जिसका सब टाइटल है द डेंजर ऑफ अर्ली डेट। आजकल अर्ली करियर प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा कंज्यूमर डेट का EMI ट्रैप है,
यहाँ एक स्ट्रिक्ट रूल हमेशा काम आता है कि लग्जरी आइटम सिर्फ तभी खरीदे जाने चाहिए जब इनकम कंप्लीटली स्टेबल और नेचुरली ग्रो कर रही हो। सोचिए, पहली जॉब लगते ही अगर दोस्तों की देखा-देखी में नया आईफोन या महंगी बाइक ईएमआई पर ले ली जाए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले महीने की सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही खत्म हो चुकी है। ये साइकिल आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकती है। वैसे देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड्स इनहेरेंटली बुरे नहीं होते, लेकिन उनका इस्तेमाल बिल्कुल कॉन्शियस और प्लानिंग के साथ होना चाहिए। कुछ स्मार्ट हैबिट्स अपनाना जरूरी है, जैसे हमेशा फुल बैलेंस पे करना, रिवॉर्ड सिस्टम्स का ठीक से फायदा उठाना, क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना और सबसे जरूरी बात, अपने खर्चों पर से कंट्रोल ना खोना। बिगिनर्स को इनका इस्तेमाल इस तरह करना आना चाहिए ताकि डेंजरस और अनकंट्रोल्ड डेट कभी इकट्ठा ही ना हो। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, रोड मैप टू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। सबटाइटल है द फाइनल स्टेप्स टू वेल्थ। यहाँ हम लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के स्टेप्स को मैप आउट करेंगे। लोगों के बीच ना एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि इन्वेस्ट करने के लिए पहले काफी बड़ा अमाउंट चाहिए, जबकि रियलिटी ये है कि करियर की शुरुआत में की गई एक 500 रुपए की एसआईपी भी आगे चलकर बहुत पावरफुल साबित होती है। शुरुआती अमाउंट कितना है, इससे कहीं ज्यादा मैटर करता है आपकी कंसिस्टेंसी और उस इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने के लिए दिया गया टाइम और कंसिस्टेंसी ही मिलकर वेल्थ बनाते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के इस पूरे रोड मैप को इन 5 सिंपल स्टेप्स में देखा जा सकता है। स्टेप 1, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू करें। स्टेप 2, अपना इमरजेंसी फंड बनाएं। स्टेप 3, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअली नई स्किल्स सीखें। स्टेप 4, एक एसआईपी स्टार्ट करें। और आखिरी स्टेप 5, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाएं। इन स्टेप्स को लॉजिकली फॉलो करके कोई भी यंग प्रोफेशनल उन लोगों के पैटर्न्स को सक्सेसफुली अपना सकता है जो एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री हैं। अगर हम इकोनॉमिकली सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करें तो उनमें ये 5 आदतें बिल्कुल कॉमन मिलेंगी। वो बजट्स बनाते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, कॉन्स्टेंटली नई स्किल्स सीखते हैं और हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। और उनकी एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि उनका फोकस अपने पैसों को ग्रो करने पर होता है, ना कि उसे शॉर्ट टर्म फ्लैशी चीज़ों पर दिखावा करने के लिए उड़ाने में। तो बेसिकली पूरा लॉजिक इस एक सिंपल इक्वेशन में छुपा है। रियल वेल्थ इज इक्वल टू इनकम प्लस सेविंग हैबिट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस डिसिप्लिन। क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है, अगर स्पेंडिंग हैबिट्स खराब हैं तो एक बहुत बड़ी सैलरी का भी कोई फायदा नहीं होता। सच्ची वेल्थ एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉम्बिनेशन होती है लगातार इनकम, बचत की आदत, सही इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल पर जरूर गौर करना चाहिए। अगर एक नया अर्नर आज ही इन फाउंडेशनल मनी मैनेजमेंट हैबिट्स को मास्टर कर ले, तो जरा सोचिए अगले 5 सालों में उनकी फाइनेंशियल रियलिटी किस हद तक बदल जाएगी। हमेशा याद रखिए, मनी मैनेजमेंट सिर्फ किसी तरह इस महीने को सरवाइव करने के बारे में नहीं है। ये अपने लिए एक बेहद सिक्योर और स्ट्रेस फ्री फ्यूचर को एक्टिवली और डिलिबरेटली डिजाइन करने के बारे में है। आशा है आज का ये विश्लेषण उन नई और अर्ली हैबिट्स को बिल्ड करने में एक गेम चेंजर साबित होगा।